रिलायंस रिटेल के शेयर्स कंपनी कैंसिल कर रही है। तो बहुत सारे लोगों को रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बीच कंफ्यूजन है, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर नोटिस किया। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स कंपनी बायबैक करके कैंसिल कर रही है। तो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और मेरी तरफ से भी कुछ गलतियां हुई है, तो वो भी मैं इस वीडियो में करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए। इस वीडियो के प्रायोजक है एलिस ब्लू और एलिस ब्लू लेकर आया है एलिस ब्लू कम्युनिटी। ये फाइनेंस वालों के लिए इन्होंने एक कम्युनिटी क्रिएट करी है जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो फाइनेंस के अंदर इंटरेस्टेड है। सिंपली ईमेल आईडी के साथ आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हो और इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इनके प्लेटफॉर्म का होम पेज है और यहाँ पर आप अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड, जैसे कि चार्ट रिलेटेड क्वेरीज, ट्रेडिंग कैसे करनी है या फिर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मैं ओपन करके पढ़ सकता हूँ। इसके अलावा आप इनके जो गाइडलाइंस है वो पढ़ सकते हो, इस प्लेटफॉर्म पर आपको कैसे बिहेव करना है। कैटेगरीज के अंदर आपको सब कैटेगरीज बहुत सारी मिल जाएंगी, ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज के बारे में, डेली इंफॉर्मेशन अपडेट्स, ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में क्वेरीज है। तो ये क्वेरीज आप डायरेक्टली ओपन करके पढ़ सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारा एजुकेटिव कंटेंट भी है, वो भी आप ओपन करके पढ़ सकते हो और जो डेली अपडेट्स आते हैं वो पढ़ के आप अपनी जो नॉलेज है इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों एलिस ब्लू के कम्युनिटी प्लेटफॉर्म को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी दोस्तों फिर से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। लास्ट वीक हमें रिलायंस की तरफ से दो इंपॉर्टेंट खबरें देखने मिली। सबसे पहला रिलायंस रिटेल के शेयर्स का कैंसिलेशन एंड दूसरा रिलायंस रिटेल वेंचर्स का डीमर्जर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कंपनीज की होल्डिंग समझना इंपॉर्टेंट है। तो शेयर होल्डिंग कुछ ऐसी है। सबसे पहला है पेरेंट कंपनी जो इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर आ जाती है रिलायंस रिटेल वेंचर्स एंड रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स ये इनकी एक होल्डिंग कंपनी है जो रिलायंस रिटेल के अंदर 99.9% शेयर्स ओन करती है। एंड रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये 85% स्टेक ओन करती है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ये इनकी होल्डिंग कंपनी है जो सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। इसके अंदर सारे इनके ऑनलाइन बिजनेसेस आ जाते हैं, जैसे कि इन्होंने रिसेंटली जस्डाइल को अक्वायर किया था, उसके बाद में डंजो एंड इनके सारे जो ऑनलाइन बिजनेसेस है जैसे कि आजियो, जियो मार्ट, ये सब इनके रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर आ जाते हैं। एंड रिलायंस रिटेल के अंदर क्या आता है, तो रिलायंस रिटेल के अंदर इनके जो सारे ऑफलाइन बिजनेसेस है, इनके ऑफलाइन स्टोर जो है ये रिलायंस रिटेल के अंदर आ जाते हैं। और वही रिलायंस रिटेल के शेयर्स कंपनी वापस बुला रही है और इन्हें ये खरीद कर कैंसिल करना चाहती है ताकि जो प्रमोटर होल्डिंग है ये 100% इसके अंदर हो जाए। क्योंकि आगे कंपनी का प्लान क्या है, तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स के साथ रिलायंस रिटेल लिमिटेड को मर्ज करना है और इन्हें डीमर्ज करके इन्हें लिस्ट करना है इनटू द स्टॉक एक्सचेंजेस। सो यहाँ पर एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स के शेयर्स कंपनी बायबैक नहीं कर रही है एट 1300 रुपीज, बट रिलायंस रिटेल लिमिटेड के शेयर्स कंपनी वापस खरीद रही है और इन्हें ये कैंसिल करना चाहती है। सो पब्लिक शेयर होल्डर्स को ये एक फाइनल सेटलमेंट देना चाहते हैं जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड के शेयर्स लेकर बैठे हैं, ताकि बाद में आगे चलकर रिलायंस रिटेल लिमिटेड का लिस्टिंग नहीं होने वाला बट रिलायंस रिटेल वेंचर्स की लिस्टिंग होने वाली है। और इसी वजह से ये पब्लिक शेयर होल्डर्स को एग्जिट देना चाहते हैं एट द बेटर वैल्यूएशन। और यहाँ पर कंपनी 800 रुपीज के सामने 1362 रुपीज का एक फिक्स प्राइस प्रोवाइड कर रही है टू द पब्लिक शेयर होल्डर्स। और आगे चलकर इसे रिलायंस रिटेल वेंचर्स के साथ मर्ज किया जाएगा जो इसकी एक होल्डिंग कंपनी है और रिलायंस रिटेल वेंचर्स की ही लिस्टिंग होगी जब ये डीमर्जर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड के शेयर्स वापस खरीदना चाहती है और ना कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स के। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आया है कि कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स के शेयर्स 1300 रुपए के भाव पर बायबैक कर रही है, जबकि ग्रे मार्केट में भाव ये 2700 से 2800 रुपए चल रहा है। बट मेन यहाँ पर पॉइंट क्या है, तो कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड के शेयर्स बायबैक कर रही है और उन्हें ये कैंसिल करना चाहती है ताकि रिलायंस रिटेल के अंदर रिलायंस रिटेल वेंचर्स की शेयर होल्डिंग 100% हो जाए और ये दोनों कंपनीज एक साथ मर्ज किए जाए। सो यहाँ पर जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स के शेयर होल्डर्स है उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उनका टेंशन मैं यहाँ पर खत्म कर दे रहा हूँ क्योंकि उनके शेयर्स की वैल्यू 1300 रुपए नहीं लगाई जा रही, बल्कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू 1300 रुपीज पे की जा रही है। लास्टली दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मुकेश अंबानी की अभी दूसरी कंपनी लिस्ट होने जा रही है और दोनों कंपनीज जब लिस्ट हो जाएंगी तब उनका वैल्यूएशन कैसा होगा, तो 18 लाख करोड़ रुपए की रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड 12.5 लाख करोड़ की रिलायंस रिटेल लिमिटेड। तो ये टेक्निकली गलत है
क्योंकि रिलायंस रिटेल ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है, और जब भी डीमर्जर कंप्लीट होगा तब ये जो 18 करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसी में से जो रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूएशन रहेगा वो माइनस हो जाएगा, यानी उतनी शेयर प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज की कम हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों का एडिशन नहीं होने वाला है। बाद में जब स्टॉक्स की लिस्टिंग होती है तभी शायद मार्केट उसे कुछ अच्छा वैल्यूएशन दे दे, और फिर हमें ऐसा देखने मिल सकता है कि आगे 30 लाख करोड़ रुपए का इनका वैल्यूएशन हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए 18 लाख करोड़ रुपए है, ये इनका टोटल वैल्यूएशन है, और ना कि 18 प्लस 12.5 लाख करोड़ रुपए। सो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने इनका डीमर्जर ये कंसिडर नहीं किया था, और डायरेक्टली मैंने दोनों के मार्केट वैल्यूएशन ऐड कर दिया और आपको बता दिया, जो कि गलत था। एक्चुअली क्या होने वाला है यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज में जब भी डीमर्जर होगा तो जितना वैल्यूएशन ये डीमर्ज एंटिटी में जाएगा उतना वैल्यूएशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिड्यूस हो जाएगा। सो दोस्तों, जब भी ये स्टॉक हमारे मार्केट में लिस्ट हो जाता है उसके बाद में मार्केट इसे एक अच्छा वैल्यूएशन प्रोवाइड कर सकता है, और कंपनी की जो वैल्यू है ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये मुकेश अंबानी की कंपनी है, और जब भी रिलायंस ग्रुप का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो मुकेश अंबानी की वेल्थ ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। सो अनडाउटेडली मुकेश अंबानी वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं जैसे ही उनकी कंपनीज का वैल्यूएशन ये बढ़ने लगता है। और आगे चलकर जियो फाइनेंशियल की भी लिस्टिंग होने वाली है, तो जियो फाइनेंशियल की रिकॉर्ड डेट ही अभी आ चुकी है। 20 जुलाई इन्होंने रिकॉर्ड डेट सेट करी है। इससे पहले अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है तो आपको जियो फाइनेंस के शेयर्स ये मुफ्त में मिलेंगे। डीमर्जर का रेशो ये 1:1 है। अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर है तो आपको एक शेयर जियो फाइनेंशियल का मुफ्त में मिलेगा। सो दोस्तों, जियो फाइनेंस के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर ये कंपनी की शेयर प्राइस भी हमने इसमें प्रेडिक्ट करी है, तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए। कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो सकता है, कंपनी का बिजनेस कैसा हो सकता है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो अगर आप जियो फाइनेंस के शेयर्स कंपनी से लेना चाहते हो तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ये 19 जुलाई या उससे पहले बाय करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपके सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पर क्लियर आउट हो गए होंगे, एंड लास्ट वीडियो में मैंने जो गलतियाँ करी उसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, बट आपके लिए नॉलेज में वैल्यू प्रोवाइड करनी है, यही मेरा मोटिव है। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करके रखिए।